या हुसैन या हुसैन। आपके बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। ले गई बाप का साया तो सरों से है उनके, ले गई बाप का साया तो सरों से है उनके। अब यतीमों को हवा चाहे जिधर ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। बोली होंगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब, बोली होंगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब। चाँद को मेरे किसी की ना नज़र ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। शायरी की मेरी मेयार यही होगी नज़ीर। शायरी की मेरी मेयार यही होगी नज़ीर। ज़िक्र सरवर में मुझे मौत अगर ले जाए, ज़िक्र सरवर में मुझे मौत अगर ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। बाबा से बुलंद सलावत। खानदान बकी को मुनहदिम मिस्मार करने वालों पर मोहल्ला व जन्नतुल बकी की जल अजल खूबसूरत तामीर होने के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला सय्यदुल मुतहहर वल इमामुल मुज़फ़्फ़र क़ासिम तूबा व सक़र अंज़अल बतैन अशरफुल मकीनुल मुतअय्यिनुल आरिफुल मुबीन गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब साहिब मफ़ाख़िर वल मनाक़िब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िरुल गाइब मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मातमदारान सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम, ज़िक्र अहले बैत है। जैसा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दीजिए अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से, लिअन्ना ज़िक्री व ज़िक्रुल्लाह इबादा, क्योंकि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है और अल्लाह का, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। ये ख़ानदान अहले बैत इतरत के ज़िक्र में वो जाज़िबियत है, वो शीरीनी है, वो लुत्फ़ है, वो मज़ा है, वो जायक़ा है कि किसी और ज़िक्र में वो पाया नहीं गया। आप देखें कि अगर किसी एक ज़िक्र को आप कर रहे हैं, किसी अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द की इल्मी सलाहियत को बयान कर रहे हैं, या किसी की ताकत को बयान कर रहे हैं, या किसी कमाल को बयान कर रहे हैं, तो भले वो सुनने वाला आपका भाई क्यों ना हो, आप उससे अपने वालिद की ज़िंदगी के बारे में बयान कर रहे हैं, लेकिन बार बार जब तकरार की जाएगी तो ख़ुद भाई कह देगा बस करो, ये सुन चुके हैं। लेकिन ज़िक्र अहले बैत में वो शीरीनी है, वो मिठास है, वो जायक़ा है कि हम बचपन से वही गदीर, वही शब हिजरत, वही जंग जमल, वही जंग ओहद, वही वाक़े ज़ुलअशीरा और उन्हीं दास्तानों को अहले बैत अलैहिस्सलाम के सुनते आ रहे हैं। लेकिन हर मर्तबा जब सुनते हैं तो हमारे क़ुलूब के अंदर ये महसूस होता है कि इस ज़िक्र को सुनने से हमारे दिलों को सुकून मिल रहा है और हमारे जो है एहसास में इजाफ़ा हो रहा है। हम एक मर्तबा फिर से सुन रहे हैं वो ज़िक्र। अभी मजलिस शुरू हुई और थोड़ी सी जो है मजलिस के दरमियान में चीज़ें तब्दील हुई तो हमारा जहन मुंतशिर हो जाता है। आपने देखा होगा बाज़ ज़ाकिरीन कह देते हैं कि बच्चे को हटा दो, फला साहब उठ के जा रहे हैं तो उन्हें जो है बैठा दो। जहन क्योंकि एक जगह पर मुतमरकिज़ नहीं रहता है और ये इंसानी फितरत का खाका है कि अगर उसके कलाम के दरमियान में कोई गैर कलाम, कोई दूसरी शय दाखिल हो जाती है तो उसका जहन वहाँ से हट जाता है। ये हम इंसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम नूरी मखलूक़ात का ज़िक्र करें और नूर के बने हुए पैकरों का ज़िक्र करें तो इंसान यही तसव्वुर करता है ना कि अगर
कोई तकरीर कर रहा है, कोई बयान कर रहा है, उसी दरमियान में हम किसी और से बात करने लगें तो उसका जहन बदल जाएगा, वो अपनी असल बात को भूल जाएगा, या वो जिस तरीके से कह रहा था उस तरीके से नहीं कह पाएगा। बिल्कुल इसी अंदाज़ को, इसी फ़िक्र को लेके चले शाम के बाज़ार में कि जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, लोगों को अपने बारे में बयान करना चाह रहे हैं, कि जहाँ पर लोगों को ये बताया गया कि सारी बुराइयाँ आले अली के अंदर पाई जाती हैं, अली में पाई जाती हैं, तो फिर ढोल और घोड़ों की लजामों को खींचना शुरू किया ताकि घोड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, ढोल बजाए जाएं, और लोग नारे, अलग अलग किस्म के लोगों को जमा करके रखा गया कि वो नारे लगाएं ताकि सैयद सज्जाद जो बात कहना चाहते हैं उनका जहन बदल जाए, वो कुछ का कुछ कहें या उनके कहने का तरीक़ा बदल जाए, जो माहौल उन्होंने बनाया है लोगों का जहन हट जाए। मकसद यही था, ये तमाम चीज़ों को करने का मकसद ये था कि सैयद सज्जाद अपनी तकरीर भूल जाएं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि सैयद सज्जाद अपनी तकरीर भूल जाएं, जो कहना चाहते हैं वो ना कह पाएँ। लेकिन अल्लाह रे हैबत इमामत के इमाम सज्जाद ने जब देखा कि ये तमाम ऐसे हालात हो रहे हैं, इमाम सज्जाद ने कहा है घोड़ों खामोश हो जाओ। जैसे इमाम सज्जाद ने ये अपने ज़बान मुक़द्दस पे जुमला इरशाद फरमाया, फ़ौरन सारे के सारे घोड़े खामोश हो गए, ऊँट जो अभी तक आवाज़ कर रहे थे वो खामोश हो गए। और उसके बाद में इमाम ने फरमाया, आज मैं बोलूँगा और तुम सब सुनोगे। तो जो चाहते थे कि तबल बजाएं, ढोल बजाएं, ताकि ये इमाम जो कहना चाहते हैं वो कह ना पाएँ, वो ये कहते हैं कि हमारे हाथ काम नहीं कर रहे थे कि हम ढोल बजा सकें। और लोग खामोश, और मजमे पे एक सन्नाटा तारी हो गया। यजीद के तमाम दरबारी वो परेशान हैं कि जिस चीज़ का हुक्म दिया गया आखिर ये कर क्यों नहीं रहे। तो जब बाद में पूछा गया कि आखिर तुम सब के सब बिल्कुल खामोश क्यों हो गए, तुम हमारे मुती फरमा बरदार हो या सैयद सज्जाद के मुती फरमा बरदार हो, जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया था वो तुमने क्यों नहीं किया, तो जवाब ये मिला कि हम करना ये चाहते थे जो तुमने कहा था, लेकिन सैयद सज्जाद का हुक्म जो है हुक्म इलाही शामिल हो गया था। सैयद सज्जाद के सैयद सज्जाद के हुक्म इलाही शामिल हो गया था, लिहाजा जो वो चाहते थे वही होना था, हमारी हैसियत नहीं थी। तो इंसान और गैर इंसान, जब बात दो नफ़र की आएगी, इंसान और गैर इंसान, तो गैर इंसान में दो तरह की मखलूक़ात हो जाएंगी जो अफजल वाला हैं। एक फ़रिश्ते हैं और एक हैं फ़रिश्तों से अफजल जो नूरी मखलूक़ात हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम। आप गौर करें कि दुनिया में न जाने कितने मज़ाहिब हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं, जिसका कोई शुमार ही नहीं। आखिर हमने सारे मज़हबों को छोड़कर अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामन को क्यों पकड़ रखा है? क्या दूसरी जमातों की तरह हमारे पास भी सऊदी से कुछ वजीफ़ा आता है? क्या आप इसी हमारी फ़िक्र को फॉलो कीजिए, इसी को मानिए, आपको जो है वजीफ़ा मिलता रहेगा। जिस दिन आप बंद कर देंगे और कह देंगे कि अली को भी मौला ही कहना चाहिए, उस दिन से वजीफ़ा बंद हो जाएगा। आप देखिए मौलाना तारिक जमील को उन्होंने बिल्कुल लिस्ट से हटा दिया जिस दिन से उन्होंने ये बयान दे दिया, और उनको बिल्कुल ही पीछे कर दिया गया। तो क्या हमारे पास भी ऐसा कुछ है? बल्कि देखा ये गया, तमाम कौमों ने ये देखा कि जो कुछ इनके पास है ये अपने मौला के लिए क़ुरबान कर देते हैं। औलाद है तो उसे क़ुरबान कर देते हैं, माल है तो उसे क़ुरबान कर देते हैं, हर चीज़ को अपने मौला के लिए क़ुरबान किया। तो क्या वहाँ से कुछ आ रहा है, या कोई एक फ़िक्र है, एक तंजीम है जो हमें ये करने के लिए कह रही है? कोई तंजीम नहीं है। हकीकत ये है कि हमने जिन्हें अपना मौला, अपना सैयदो सरदार चुना है वो हकीकत में मौला हैं, हकीकत में सैयदो सरदार हैं, वो मकाम है उनके पास। एक शख्स है कूफे के अंदर, बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत उसका नाम तिजारत के अंदर। तो जब कोई
ख़ानदान अहले बैत रसालत में से कोई परेशान हाल आदमी जो है उनके पास आता और कहता कि कुछ कर्ज़ की ज़रूरत है, दे दीजिए। तो उसके बारे में ये मशहूर था कि वो कभी किसी मवाली अहले बैत को मना नहीं करता था, कोई बहाना नहीं। जैसे हमने किसी को एक मरतबा कर्ज़ा दिया और अगर उसने नहीं लौटाया, दोबारा वो कर्ज़े के लिए आया, तो फिर हमारे बहाने शुरू हो जाते हैं। भाई ऐसा है कि ATM ब्लॉक हो गया है, ऐसा है कि जेब में पैसा नहीं है 1000, क्योंकि हमें पता है कि इसने लिया और दोबारा नहीं देगा, दिया नहीं है और अब देगा भी नहीं। ये एक मरतबा उसे आज़मा लिया गया। लेकिन उसके बारे में ये मशहूर था कि ये जब भी कोई जाता था तो वो पैसे देता था। और उसके बाद में उसने अपने खादिम को रखा था, कहता था कि रजिस्टर में लिख दो और इसका नाम नहीं लिखना, ये लिख दो कि 2000 दीनार मैंने अली इब्न अबी तालिब को दिया, 2000 दीनार मैंने अली इब्न अबी तालिब को दिया। कर्ज़दार आते थे, परेशान हाल मौला के चाहने वाले, सैयद गैर सैयद जो मौला के चाहने वाले थे, आते थे, कहते थे हमें कर्ज़े की ज़रूरत है, मुश्किल हालात में है, कितना पैसा चाहिए? 1000 चाहिए, 200 दीनार चाहिए, 100 दीनार चाहिए, जो कुछ है वो अपने खादिम से कहता था कि लिख दो, इसका नाम नहीं लिखना, लिख देना कि अली इब्न अबी तालिब को कर्ज़ा दिया। कूफे के लोग बताते हैं कि यही उसका दस्तूर था। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि देते देते ये ख़ुद खाली हो गए, इनके पास कुछ नहीं बचा और एक दिन दुकान बंद करनी पड़ी और नतीजा ये हुआ कि दुकान भी बेचनी पड़ी। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया कि जो हमेशा कर्ज़े देते थे वो अली इब्न अबी तालिब को दिया करते थे, और नतीजा क्या हुआ अली इब्न अबी तालिब को कर्ज़ा देने का। कभी भी दीन के अंदर भी अक्ल से काम लिया करो। भाई एक तुम्हें अपना कारोबार भी चलाना है और अपने मौला से मोहब्बत भी करनी है, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि तुमने पूरा का पूरा कारोबार ही ख़त्म कर दिया। जो आया कर्ज़दार, जिसने कर्ज़ा मांगा तुमने कर्ज़ा दे दिया, लिख दिया अली इब्न अबी तालिब। जो आता गया उसको देते गए कर्ज़ा और वापस भी उसने नहीं किया, और तुमने रजिस्टर में सिर्फ अली इब्न अबी तालिब को कर्ज़ा दिया, अली इब्न अबी तालिब को कर्ज़ा दिया, ऐसे करके लिख दिया। आज क्या करोगे? तो इसने अपने खादिम को बुलाया और कहा कि जो लोग जिन्होंने मुझसे कर्ज़ा लिया था उन लोगों के पास जाओ और जाके कहो कि मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, अगर उन लोग के पास मुमकिन हो वो कर्ज़ा वापस करने की हालत में हो तो वो मुझे मेरा पैसा वापस कर दी, और जो लोग मर चुके हैं उनका जो है रजिस्टर से नाम मिटा दो, क्योंकि वो अब मर चुके हैं, लिहाजा उनको कहा ही नहीं जा सकता। खादिम गया और जाने के बाद में लोगों से कहा, लेकिन किसी ने उसका पैसा वापस नहीं किया। फिर बाज़ार के अंदर एक मजाक उसका उड़ा कि देखा जिन लोगों को पैसे दिए थे उन लोगों ने भी पैसा इसे वापस नहीं किया। और यही होता है अली इब्न अबी तालिब को कर्ज़ा देने का हाल, कि पूरा का पूरा कारोबार ख़त्म हो जाता है। इसने कहा बहरहाल मैंने कर्ज़ा अली को दिया है, यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा, और बेहतर है यहाँ मिलने से अच्छा है कि वहाँ मिल जाए। यहाँ तो कैसे भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन वहाँ अली इब्न अबी तालिब को अगर कर्ज़ा दिया है तो फिर अली इब्न अबी तालिब से ले सकते हैं, और उनके लुत्फ़ व करम की बात तो बाद में है। सबसे पहले तो हम मौला से ये कहेंगे कि मौला हमने आपके नाम पे ये कर्ज़े दिए हैं, और अली तो ऐसे हैं नहीं कि जिनके पास देने की कमी हो। जैसे हम रोज़े महशर हमारा हाल होगा कि हम भूखे प्यासे बग़ैर लिबास वाले, एक दूसरे के चेहरे को देखने वाले और कहने वाले कि शायद थोड़ा सा कहीं से कुछ मिल जाए, एक इशारे की उम्मीद में होंगे। तो अली तो रोज़े महशर देने वाले हैं। तो इसने कहा कि मुझे कोई इस बात पे मलाल नहीं है कि लोगों ने मेरा पैसा वापस नहीं किया, मुझे अली से मिलेगा, मैंने अली को कर्ज़ा दिया, अली से मुझे मिलेगा और मैं रोज़े महशर ले लूँगा, मुझे वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ये कह के ये रात में सोया। जब रात में सोया तो इसने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। ये रात में इसने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, और क्या देखा कि रसूलुल्लाह के दाएं हसन हैं, बाएं हुसैन हैं। इसने जैसी देखा
तो पूछा कि ये कौन बुज़ुर्ग शख्सियत है कि जिनके दाएं एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, बाएं एक छोटा सा बच्चा। तो लोगों ने बताया कि ये रसूल अल्लाह हैं, उनके दाएं हसन हैं और उनके बाएं हुसैन हैं। तो ये रुक गया और सोचने लगा कि अपनी ज़िंदगी के अमाल को सोचने लगा कि कैसे रसूल अल्लाह के सामने जाएं। इतने में इसने क्या देखा कि रसूल अल्लाह ने कहा, ये वही शख्स है कि जो अली इब्न अबी तालिब के नाम पे कर्ज़े दिया करता था? क्या ये वही शख्स है कि जो अली इब्न अबी तालिब के नाम पे कर्ज़े दिया करता था? तो लोगों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ये वही शख्स है कि जो अली के नाम पे कर्ज़े दिया करता था। कहा फिर इसे बुलाओ और अली को भी बुलाओ, जो अली के नाम कर्ज़ा है अली से वापस करें, जो अली के नाम कर्ज़ा है अली से वापस करें। और उसके बाद में फिर जो है मौला अमीर अल मोमिनीन आए और आने के बाद में कहा, भाई तेरा कितना कर्ज़ा है मेरे नाम पे? तो इसने कहा, या अली शर्म करता हूँ, मैंने उसका नाम लिखने से सोचा कि आपका नाम लिख दूँ। मैं आपसे कर्ज़े का मुतालिबा नहीं कर सकता हूँ। जो ज़िंदगी मुझे परवरदिगार आलम ने दी थी वो आपके लुत्फ़ व करम की बिना पर, अगर आप ना होते तो कायनात की कोई शय वजूद में ना आती। और हर दुनिया की शय जो दुनिया में मेरे पास थी उसकी हकीकी मालिक आप थे, आप बुजुर्गवार शख्सियतें थी। लिहाजा मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं कि मैं आपसे मांगूं। जब चीज़ आपकी थी, वक्ती तौर के लिए मेरे पास थी, मैंने आपके मुहिब को दिया, बस ये लिख दिया कि अली इब्न अबी तालिब को कर्ज़ा दिया, तो मैं आपसे कैसे तलब कर सकता हूँ? ये तो आपका लुत्फ़ होगा, ये तो आपका करम होगा कि अगर कुछ दे दें। मांगने का तरीका होता है। इसने कहा, लुत्फ़ व करम आपका होगा, क्या आप मुझे कुछ दे दें? मेरी कोई चीज़ नहीं है, सब के सब आपकी मिल्कियत है। तो इमाम अली ने कहा कि हमें मालूम है कि तुम्हारी कितनी रकम थी, उसे हमें अंदाज़ा है। लो ये थैली, ये तुम्हारे जितने तुमने मेरे नाम पे कर्ज़े दिए थे, ये सब के सब सारी रकम मौजूद है, इसे अपने पास रख लो। जैसे ही इसने उठाया उस थैली को, तो थैली बहुत वज़नी थी। अचानक में इसकी आँख खुल गई। आँख खुली तो इसने क्या देखा कि हकीकत में उसके सिरहाने एक थैली रखी हुई है। सिरहाने एक थैली रखी हुई है जिसमें जो है पैसे हैं, और जितने पैसे उसने दिए थे उतने ही हैं। तो उसने अंदाज़ा किया कि हाँ, इससे तो मेरा कारोबार है, क्योंकि बाज़ार में जो सिक्के हैं वो बहुत पुराने हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। हकीकत में तुम्हें अली इब्न अबी तालिब ने दिए। आप अंदाज़ा कीजिए। मोहम्मद आवाज़ बुलंद तलवार। बाज़ार में हर कोई देख के कह रहा था कि हकीकत में इन सिक्कों की कैफियत, इन सिक्कों से ही पता चल रहा है कि ये सिक्के बिल्कुल नए हैं और अभी तो ये सिक्के बिल्कुल ताज़ा बने हुए हैं। हकीकत में ये तुम्हें अली इब्न अबी तालिब ने दिया है, क्योंकि इतनी रकम तो कोई दे ही नहीं सकता है। पूरा शहर तुम्हारे पैसों को ले के बैठा है, तुम्हें हकीकत में अली इब्न अबी तालिब ने दिए। तो देखें, अली वो ज़ात गिरामी है। हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं कि हमने ये सोच लिया है कि हम एक मज़हब पे रहने वाले हैं और मुहर्रम में मातम करेंगे, जब अय्याम गम होगा तो मातम करेंगे, जब अय्याम खुशी होगा तो खुशी मनाएंगे। हम अपने अब्बा को फॉलो करेंगे, हम अपने भाई को, हमारी माँ ने जो बताया है। नहीं, हमारे पास बेहतरीन दलील है कि अगर अली को हमने अपना रहबर चुना है तो हकीकत में अली उस ज़ात है कि जो हकीकत में उलिया मकाम वाले हैं। हमने अगर हसन को माना है तो हकीकत में हसन कायनात के अंदर हसन है। हमने ऐसे नहीं कि किसी को सुन के और किसी की इताअत कर ली है। हकीकत में अहले बैत अलैहिस्सलाम उस मकाम वाले हैं। आप देखें कि जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाद रसूल खामोश थे, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। क्योंकि फ़िदक एक बहुत बड़ी जागीर थी। सिर्फ फ़िदक के अंदर बाग ही नहीं था, बहुत सारी अराज़ी थी फ़िदक के अंदर, बहुत सारी नहरें थीं, बहुत कुछ था फ़िदक के अंदर। लिहाजा लोगों का ये तसव्वुर था कि अगर फ़िदक ले लिया जाएगा
इर्स से रसूलुल्लाह को ले लिया जाएगा तो अली के पास ना दौलत होगी, जब दौलत नहीं होगी तो अली के पास लश्कर नहीं होगा। हकीकत लोगों की सोच भी यही है, अगर आपके पास पैसे हों तो 4 लोग जमा होते हैं, और आप जिस दिन कंगाल हो गए उस दिन लोग आपसे दूर भागते हैं कि भाई ये कर्ज़ा मांगेगा। तो लोगों की फ़िक्र यही थी कि अली को लोग छोड़ देंगे, अली के दरवाज़े पे लोग आना बंद कर देंगे, क्योंकि अली के पास पैसे नहीं होंगे, सारे रास्ते ख़त्म कर दिए जाएँ अली के। लिहाजा इसी नीयत के साथ में मौला आमिर अल-मोमिनीन के साथ ये काम किया गया। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मसनद, अपनी कुर्सी बचानी थी, वरना वो इतना बड़ा मरहला वो रसूल की बेटी को नाराज़ करने वाला नहीं करते। उन्हें भी मालूम था, वो अक्लमंद थे, उन्हें भी पता था कि ये एक ऐसी हड्डी है जो हमारे गले में क़यामत तक अटकी रहेगी और निकल नहीं सकती है। अक्सर मुनाजरा हुआ ईरान के अंदर, पेशावर में बहुत जगहों पे मुनाजरा हुआ, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है बात वो गोल गोल घुमाते रहे, लेकिन जब बात आई कि क्या रसूलुल्लाह की बेटी हक़ मांगने गई थी, रसूलुल्लाह की बेटी ने फ़त्ह किया है, तो बुखारी शरीफ में ख़ुद लिखा है कि हज़रत आयशा कहती हैं कि फ़त्ह खैबर के बाद मैंने जी भर के खजूरें खाई हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर आप यूपी में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आपके इलाके में अक्सर आम के बागात हैं, और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने इस शख्स के आने के बाद में मैंने जी भर के आम खाया है, तो आम बहुत सस्ती चीज़ है हमारे यहाँ। इसका मतलब हकीकत में वो बहुत गुर्बत और बहुत ही बेकसो तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा था। और हज़रत आयशा कहती हैं कि फ़त्ह खैबर के बाद मैंने जी भर के खजूरें खाई, इतनी खजूर मैंने कभी नहीं खाई थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग जो फ़त्ह खैबर के बाद ठीक से खजूरें खा सके, वो फ़त्ह खैबर के बाद फ़ातिह खैबर भूखा रहता था, और ये सब जो है गनी मालदार हो गए थे, ये सब मालदार हो गए थे। आप अंदाज़ा कीजिए। तो जब आवाज़ दिया फ़कीर ने कि कोई है जो मुझे खाना खिलाए, तो मौला आमिर अल-मोमिनीन सलाम ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। मौला आमिर अल-मोमिनीन ले गए उसे अपने घर, और जाने के बाद में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा फरमाया कि ए रसूल की बेटी, ये भूखा है, इसे खाना खिलाने की ज़रूरत है। शहज़ादी ने कहा कि या अली, खाना बहुत कम है, खाना बहुत कम है, लेकिन इसे खिलाना ज़रूरी, क्योंकि ये मेहमान है, ये साइल है, ये सवाल करने वाला है। और खाना उतना ही था कि हसन हुसैन हज़रत फ़ातिमा खा सके, मौला अली के लिए भी उतना खाना नहीं था। लिहाजा शहज़ादी ने खाना दिया मौला अमीर अल-मोमिनीन को कि ले जाएं, इसे खिलाएं। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने एहसास किया कि ये फ़कीर बहुत ज़्यादा भूखा है, और अगर मैं न खाऊं तो ये शर्मिंदगी महसूस करेगा, और अगर मैं भी खाऊं तो इसका पेट नहीं भर सकता। खाना इतना कम है कि अगर मैं भी खाऊं तो इसका पेट नहीं भरेगा, अगर ना खाऊं तो ये शर्मिंदगी महसूस करेगा। लिहाजा मौला अमीर अल-मोमिनीन ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को कहा कि जब हम दोनों जन खाना खाने बैठें तो तुम चिराग को बुझा देना, चिराग बुझा देना, ताकि उसे ये ना पता चले कि अली खाना नहीं खा रहे, ताकि उसे ये ना पता चले कि अली खाना नहीं खा रहे। शहज़ादी ने मौला अमीर अल-मोमिनीन के कहने के मुताबिक जब दोनों जन बैठे और उस बर्तन में हाथ डाला तो शहज़ादी ने चिराग को बुझा दिया। अब ये फ़कीर खाना खाने लगा। मौला अमीर अल-मोमिनीन ये नक़ल कर रहे थे कि वो खाना खा रहे हैं, उसे ऐसा एहसास करा रहे थे कि वो खाना खा रहे हैं। ये हैं हकीकी, ये है हकीकी इस्लाम की तस्वीर। ये हकीकी इस्लाम की तस्वीर है कि अली एक साइल को खाना खिला रहे हैं अपने अपनी बीवी बच्चों के हिस्से का,
और ख़ुद भूखे रह रहे हैं और उस चिराग को बुझा दे रहे हैं ताकि उसे शर्मिंदगी ना हो। ये अली के खिलाने का तरीक़ा है, ये अली के खिलाने का तरीक़ा है। और लेकिन अली की ज़ात गिरामी देखिए कि अली खिला रहे हैं। और जब उसने कहा या अली चिराग बुझा हुआ है, मैं खाना खा चुका हूँ, मौला अमीर अल-मोमिन ने आवाज़ दी फ़ातिमा चिराग को रोशन करो। जब चिराग को रोशन किया गया तो क्या देखा गया कि खाना जितना था उतना मौजूद है। जितना खाना शहज़ादी ने दिया था उतना खाना मौजूद है। तो मौला अमीर अल-मोमिन ने पूछा है भाई तुमने खाना ही नहीं खाया? उसने कहा या अली आपके घर की बरकत पे मुझे ताज्जुब है, मैंने शिकम शेर हो के खाना खाया, मेरा पेट भर चुका है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि ये खाना उतना ही मौजूद है। मैं परेशान हूँ। ये वही घर है, दावत ज़ुलशीरा वाला घर है, ये दावत ज़ुलशीरा वाला घर है। ऐसा घर कि जिस पर अल्लाह का लुत्फ़ करम होता है, ऐसा घर कि जिस पर अल्लाह की नज़र करम होती है, ये वो घर है। मौला अमीर अल-मोमिन ने कहा कुछ और खाना चाहते हो? उसने कहा या अली मैं मुकम्मल तरीके से सैर हो चुका हूँ, अब मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। मौला अली ने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसे रुख़सत कर दिया। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा बैठी, इमाम हसन इमाम हुसैन, मौला अमीर अल-मोमिन ने खाना खाना शुरू किया। ये सारे अहले बैत शिकम शेर हो गए, लेकिन खाना जितना था उतना ही मौजूद है। खाना जितना था उतना ही मौजूद है। फिर मौला अमीर अल-मोमिन ने अल्हम्दुलिल्लाह कह के कहा है हसन हुसैन इस खाने को पड़ोसियों में बांट दो, इस खानों को अब पड़ोसियों में बांट दो। और जब बांट दिया गया उसके बाद में मौला अमीर अल-मोमिन जब मस्जिद पहुँचे तो रसूलुल्लाह कह रहे थे या अली मैं तेरी ज़ात पे क्यों ना कुर्बान हो जाऊँ, तुझसे मैं ही नहीं मोहब्बत करता बल्कि वो परवरदिगार भी तुझसे मोहब्बत करता है। या अली तुमने क्या कर दिया, या अली तुमने क्या कर दिया? आसमान में फरिश्तों के दरमियान में कोहराम मचा हुआ है तुम्हारी सखावत देखकर, तुम्हारी सखावत देखकर आसमान में फरिश्तों में कोहराम मचा हुआ है कि अली ने क्या कर दिया। तो कहते हैं ना कि सैयदा मौला अमीर अल-मोमिन अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। ये एक मुहावरा नहीं है, हकीकत में इन ज़ात मुक़द्दसा ने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, सब कुछ तो अपना लुटा दिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि या अली आसमान पे कोहराम मचा हुआ है, फरिश्ते आपकी फज़्ल व करम जूद और सखावत को देखकर रश कर रहे हैं, कह रहे हैं अली ने क्या कर दिया। और उसके बाद में रसूलुल्लाह कहते हैं अली अगर तुम्हारे लिए कुरान की आयतें ना आए तो किसके लिए आए? या अली अगर तुम्हारी फजीलतें सबसे बेहतर ना हो तो किसके लिए हो? या अली इसीलिए तो परवरदिगार ने कुल अंबिया के मोजज़ात तुम्हारे अंदर डाल दिए। या अली इसीलिए तो कुल अंबिया की खसलतें तुम्हारे अंदर डाल दी गई। या अली इसीलिए तो तमाम दुनिया का इल्म आपके अंदर डाल दिया गया। या अली इसीलिए तो पूरी कायनात की हुकूमत आपके हाथ में दे दी गई। और इसी वजह से मौला अमीर अल-मोमिनीन के हाथ में हुकूमत देने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अली वो दुनिया के वाहिद आदिल इंसाफ पर हाकिम है कि जिन्हें कत्ल किया गया उनके अदल इंसाफ की बुनियाद पर। अली को कत्ल किया गया अली के अदल इंसाफ की बुनियाद पर। आप एहसास करें कि हमने अगर अली को अपना इमाम चुना है तो उसकी हकीकत ये है कि हकीकत में अली इस काबिल हैं कि उनकी इमामत के पीछे हम लोग चले। अली शख्सियत है कि जिनकी इमामत को मान लिया जाए। आप देखें कि एक शख्स इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़माना है, दूसरे जलीफ़ा का ख़ानदान का शख्स, वो अक्सर जब इमाम को देखता था तो बुरा भला कहना शुरू कर देता था। जब देखता था इमाम को बुरा भला कहना शुरू कर देता था। तो हमारे जैसे कुछ मुहिब्बीन होते हैं जो जल्दी जोश में आ जाते हैं। एक इमाम का साहबी खड़ा हुआ और उसने कहा कि मौला बस इजाज़त दीजिए मैं इसे कत्ल कर दूँ। इमाम ने कहा नहीं, कत्ल नहीं करना। कहा मौला इसका दुनिया में रह के कोई मतलब ही नहीं है, यह आपको बुरा भला कहता है, आप इस ज़मीन के असली वारिस हैं, तो ये आपकी ज़मीन पे खड़े होके आपको बुरा भला कहता है।
तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कत्ल कर दोगे तो इसी ज़मीन में इसे दफनाना पड़ेगा। अगर ये मानते हो ये ज़मीन मेरी है तो इसी ज़मीन में इसे दफनाना पड़ेगा और इसके वजूद को इसी दुनिया में बर्दाश्त करना पड़ेगा, लिहाजा इसे बर्दाश्त करना है। ये शख्स अपने बाग में था, इमाम अलैहिस्सलाम उसके बाग में गए। ये बिल्कुल गुस्से में आ गया। उसने कहा तुमने मेरी खेती ख़राब कर दी, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। इमाम ने कहा पूरी खेती बताओ तुम्हारी कितनी इस वक्त इस साल कितनी तुम्हारी आमदनी आने वाली थी। उसने कहा 2000 दीनार की आमदनी थी। इमाम ने 3000 दीनार दिए। कहा जाओ तुम्हारी खेती भी तुम्हारे पास है और ये मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए, लेकिन बताओ तो सही कि आखिर वजह क्या है कि तुम मुझे बुरा भला क्यों कहते हो। जब पैसे मिले तो ज़बान नरम हो गई। कुछ लोग असर इस्लाम में, इस्लाम के शुरुआती ज़माने में ऐसे ही थे मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वाले कि जिनके दिलों को मौला रसूलुल्लाह ने, इमाम अली ने पैसों के ज़रिए नरम किया। और वो नरमी ज़ाहिर सी बात है, जिसकी ज़बान पैसे से नरम हुई है, कुछ दिन बाद में वो फिर जब पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो वो ज़बान फिर से सख्त हो जाएगी, जिसकी ज़बान पैसे से नरम हुई। तो इस्लाम का एक रद्द अमल ये था कि जो ऐसे नहीं मानता उसे पैसे से मना लिया जाए, लेकिन एक बागी और एक मुनाफिक शख्स को खामोश किया जाए ताकि दूसरों का दिमाग न ख़राब हो। इसलिए रसूलुल्लाह ने कुछ लोगों को पैसे दिए और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वो लोग कहलाए गए। और बहरहाल बदनाम थे, लोग ये कहते थे कि ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वाले हैं, इनका दिल इस्लाम के लिए नहीं था, पैसे लेके इन्होंने इस्लाम लाए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम लोग तलवार की बुनियाद पे लाए हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम लोग मुअल्लफ़तुल क़ुलूब की बुनियाद पे भी लेके आए हैं, कुछ पैसे लेके इस्लाम की तरफ राग़िब होने वाले। तो ये शख्स आया और आने के बाद में वहाँ से आया और उसके बाद लोगों के दरमियान में खड़ा हो गया और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करने लगा। तारीफ़ करने लगा। लोग जो है उसको देखकर कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ लोग ताज्जुब में थे कि लोग ऐसे हैं कि इस्लाम की शुरुआत में भी इनका दिल पैसों से ही मोह हुआ था और आज भी जो है पैसों से मोह होता है। कुछ लोग हैं कि जिनका दीन और दुनिया पैसा है, दीन और दुनिया पैसा है। कि जब हाकिम शाम के दरबार में पूछा गया कि बताओ सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल और सबसे आला कौन है, कहा कि माफ़ कीजिएगा आपके पास रहता हूँ, लेकिन हकीकत में अगर नमाज़ मुझे पढ़नी हो तो मैं अली के पीछे पढ़ूँगा, खाना खाना हो तो तुम्हारे साथ बैठ के खाऊँगा। अगर दीन देखा जाए तो अली के पास है, लेकिन अगर दस्तरखान देखी जाए, और ऐसे दस्तरखान के आशिक थे कि खा खा के बेहोश हो जाते थे और फिर होश में आते थे, फिर दस्तरखान पे बैठ जाते थे। कुछ लोगों की पूरी दुनिया ही उनका दस्तरखान होता है, उनकी दौलत ही होती है। तो अहले बैत के दरवाज़े पे आपको खाना भी मिलेगा, आपको भूखा भी रहना पड़ेगा। ये वो मकाम है, ये वो दर है कि जहाँ पर आपको अपनी हकीकत साबित करनी होगी। हम जो मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, तो क्या हमारा इमाम हमारे हालात से बेखबर है? क्या हमने ये तसव्वुर कर लिया कि हम एक बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुनाफिक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है? तो क्या हमारा मौला हमारे हालात से बेखबर है? क्या उसे नहीं पता कि हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं? क्या उसे नहीं पता कि हमारे घर पे मुश्किलात हैं? क्या उसे नहीं पता कि हम बीमार हैं? उसे हर चीज़ का, हमारे मौला को हर चीज़ का इल्म है। बस यही है कि हम जब अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे तब भी मौला मौला कर रहे थे, और जब अभी सख्ती और परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तब भी मौला मौला कर रहे हैं, और फिर मौला हालात बदल देते हैं तब भी मौला मौला कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा अहले बैत से जो मोहब्बत है ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वाला नहीं है। यानी हम पैसे की बुनियाद पे हालात अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं मौला, और जिस दिन हालात ख़राब हो गए तो मौला हम पर नज़र करम ही नहीं करते, हम बुरी हालत में हैं। वो देखो फिल्म स्टार बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़ाना अलग अलग मुल्कों में घूम रहे हैं और हम परेशान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अहले बैत हैं कि जिनसे मोहब्बत हमारी हर सूरत में होनी चाहिए, चाहे हम बेहतरीन हालत में हो, चाहे हम परेशान हालत में हो। और यही राह नजात है।
यही ज़िंदगी का सरमाया है, यही ज़िंदगी का सरमाया है। वरना अच्छे वक्त में तो लोग कहते हैं कि सभी दोस्त होते हैं, बुरे वक्त में जो है साथ में वही आपका असली है। हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अहले बैत से मोहब्बत करनी है। अगर अहले बैत ने हमें दौलत दी है तब भी, अगर अहले बैत की तरफ से कुछ दिन के लिए इम्तिहानन हमसे रिस्क छिन गया है तब भी हमें अहले बैत से मोहब्बत करनी है, क्योंकि हमारा दिल अहले बैत से हकीकत में जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हालात बदल जाएंगे और ये ईमान कभी भी इब्न मुलजिम बनते हुए देर नहीं लगती। अब किसी का दौलत पे ईमान चला जाता है, किसी का हुस्न पे चला जाता है। दुनिया की ये शहवतें जो हैं ये इंसान को ख़रीद लेती हैं। इब्न मुलजिम एक हुस्न के सामने बिक गया, कोई दौलत के सामने बिक गया, कोई कुदरत के सामने बिक गया, तो कोई औलाद के चक्कर में बिक गया। अब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को देखें, औलाद के चक्कर में मौला अली के ख़िलाफ़ हो गया, औलाद ने उसे बहका दिया। जबकि रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद वो पहला शख्स था, जब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा रात में हर दरवाज़े पे जाके कहती थी कि क्या तुम गदीर में नहीं थे, क्या तुमने हमारे बाबा से नहीं सुना था कि अली को अपना खलीफा जानशीन चुन के गए हैं। तो हर कोई कहता था कि हाँ शहज़ादी हमने सुना है। तो शहज़ादी कहती थी फिर आके क्यों नहीं कहते, अली के साथ क्यों नहीं खड़े होते। तो कहते थे शहज़ादी आपने ज़हमत क्यों की, आप जो है इतनी बुजुर्गवार शख्सियत, आपने ज़हमत क्यों की, आप घर पे जाइए हम सुबह आएंगे। और नहीं आते थे। मुसलसल शहज़ादी जब तक ज़िंदा रहीं हर रात हर एक सहाबी के दरवाज़े पे दक्कुल बाब करती थी और कहती थी क्या गदीर में तुम नहीं थे। और ये आदमी था, कुछ आदमी थे जिनमें से ये आदमी था जो रोज़ाना सुबह मौला अली के दरवाज़े पे खड़ा रहता था कि अली मैं मौजूद हूँ। और मौला अली ने कहा था कि जो मेरे साथ हैं वो सर मुड़ा के आए ताकि पता चले। और ये सर मुड़ा के आया था कि अली मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अपने बेटे के चक्कर में, औलाद के चक्कर में बिक गया। कोई हुस्न के चक्कर में, कोई कुदरत के चक्कर में, कोई दौलत के चक्कर में आदमी बर्बाद हो गया। लिहाजा हमें हर चीज़ से अफजल व आला अपने मौला की मोहब्बत को रखना। औलाद कुर्बान हो जाए तो कुर्बान हो जाए, अली की मोहब्बत न छूटने पाए। दौलत कुर्बान हो जाए तो हो जाए, अली की मोहब्बत न छूटने पाए, क्योंकि ये औलाद फिर मिल जाएगी, दौलत फिर मिल जाएगी, ये कुदरत व ताकत व तवानाई फिर मिल जाएगी। लेकिन अली से अगर उनका दामन छूट गया तो फिर ये हाथ में आने वाला नहीं है और आदमी फिर शिम्र बन जाता है, इब्न मुलजिम बन जाता है, उमर साद बन जाता है, न जाने क्या बन जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर अली का दामन छूट गया तो फिर किसी न किसी दामन को हमें पकड़ लेना है। इसीलिए बेहतर है कि अली के दामन को पकड़े ताकि इस दुनिया में भी हमारा ख़त्म बखैर हो और उस दुनिया में भी ख़त्म बखैर हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। इस दुनिया में भी हमारा जो है अच्छा एक मकाम हो और उस दुनिया में भी। एक शख्स इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया और आने के उसने सलाम किया इमाम को। इमाम ने जवाब दिया। इमाम ने कहा क्या तुम अपने मौला से नहीं मिलोगे। तो ये परेशान हो गया कि इमाम सादिक तो मेरे मौला हैं, ये कह रहे हैं तुम अपने मौला से नहीं मिलोगे। तो इसने कहा मौला आपके अलावा मेरा कौन मौला है, आप ही मेरे मौला हैं। इमाम ने कहा नहीं, गहवारे में जो बच्चा मेरा मूसा ये जो लेटा हुआ है ये भी तुम्हारा मौला है। यानी मौला अपने बाद इमाम की जो है पेशंगोई कर रहे थे कि पहचान लो ये मेरा बेटा तुम्हारा मौला है और जाके उसे सलाम करो, उससे बात करो, उसकी खिदमत में शरफियाबी हासिल करो। तो ये मुस्कुराने लगा, कहने लगा मौला वो तो छोटा बच्चा है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी के घर जाएं और उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई हो, वो कहें जाएं हमारे बेटे से मिलिए, मुलाकात कीजिए, कुछ देर उनसे बात कीजिए, हम आते हैं, तो वो यही समझेगा कि हमें टोपी पहना के चले गए।
हमें बेवकूफ़ बना के चले गए, अरे जाना था चले जाते। तो इसने कुछ इसी तरह का ख्याल किया, तसव्वुर किया। उसने कहा मौला वो बच्चा है। इमाम ने कहा बच्चा नहीं है, वो मौला है, वो मौला है। मौला मौला होता है, मौला मौला होता है। वो बच्चा हो तो भी मौला है, वो जवान हो तो भी मौला है, वो बूढ़ा हो तो भी मौला है। ये हम होते हैं कि बच्चे होते हैं तो डायपर पहनते हैं और इतनी क़ुव्वत तवानाई नहीं होती है कि हम अपनी नजासत को ख़ुद पाक कर सकें। हमारे पास कोई क़ुव्वत नहीं है, कोई मार के चला जाए हम कुछ नहीं कर सकते। और हम जब जवान होते हैं तो थोड़ी ताकत तवानाई हमारे अंदर होती है, लेकिन हम जब फिर बूढ़े हो जाते हैं फिर हमारी ताकत सल्ब हो जाती है, भूल जाते हैं बातों को कह के, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन मौला जो होते हैं, वो इमाम जो होते हैं, वो हर हालत में इमाम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता उनके लिए। उसने कहा ठीक है मौला मैं जाता हूँ। ये गया और जाने के बाद में कहा कि ऐ फ़र्ज़ंद इमाम मूसा आप पर मेरा सलाम। फ़ौरन जवाब आया कि यह्या तुम पर भी मेरा सलाम। अब ये हैरत में पड़ गया, इतना छोटा बच्चा, 3 दिन का बच्चा, इसने जवाब दे दिया। पूछा तुम कैसे हो, खैरियत से हो? अब ये कहता है कि मेरे तमाम रोंगटे खड़े हो गए। अजीब हालत है, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैंने ऐसी हालत पहली मर्तबा देखी है, एक बच्चा गुफ्तगू कर रहा है। तो मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जब इस हालत में देखा तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ देख के कहा क्या मौला छोटा बच्चा भी बोल सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ। इमाम ने कहा ताज्जुब ना करो, ये मेरा बेटा मूसा ईसा से अफजल है। ये मेरा बेटा मूसा ईसा से अफजल है और इसीलिए ईसा पर लाजिम है कि मेरे बेटे की इताअत करें। ईसा पर लाजिम है कि मेरे बेटे की इताअत करें। इमाम ने कहा हाँ ये बच्चा नहीं है, ये वली खुदा है, ये हुज्जत अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। और जो अल्लाह की तरफ से हुज्जत है, जो वली अल्लाह है, वो हर हालत में वली अल्लाह है। उसके बाद में गुफ्तगू हुई, ये खुश हुआ, इसके ईमान में ताज़गी हुई, इसने महसूस किया कि हकीकत में मैंने जिसे मौला चुना है वो हकीकत में मौला है। दलील मिली ना, इसे सबूत मिला। बहुत सारे लोग किसी को अपना पीर माने हुए हैं पीर, लेकिन मुश्किल हालात हुए और जाके कहा कि पीर साहब ये मुश्किल है। पीर साहब ने कहा कि जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ, फला अस्पताल चले जाओ, हमारे मुरीद साहब वहाँ पर हैं, वो डॉक्टर हैं, उनसे इलाज कराओ। तो पीर की सारी पीरी यहीं खुल गई। जाहिर सी बात है वो इलाज कर नहीं सकते, वो आपको कह देंगे कि जाओ हमने तुमको खिलाफत दे दिया, तुमको मकाम व मनसब दे दिया। अक्सर आप इन्हीं लोगों के दरमियान में रहते हैं, तमाम लोगों के दरमियान में देखते हैं तो पीर की करामतें ये खुल के आ जाती हैं। कहते हैं कि शेख की सबसे बड़ी करामत ये है कि खुली आंखों से देखते हैं और ज़बान से बोलते हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन दुनिया ने तमाम लोगों को छोड़कर इसीलिए अली और आले अली के दरवाजे पे हैं। और एक चीज़ जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू में कही, इमाम ने कही वो बात, इमाम ने कहा सुनो, मेरे बाबा ने तुम्हें इसलिए मेरे पास भेजा है क्योंकि तुम्हारे घर एक बेटी की विलादत हुई है। इमाम गहवारे में हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे घर बेटी की विलादत हुई है।
तुमने अपनी बेटी का नाम गलत रखा है, जाओ उसे जल्दी बदल दो, क्योंकि उस नाम से खुदा गज़बनाक है। तो ये फ़ौरन खिदमत इमाम से उठा और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आया और आने के बाद में इमाम से कहने लगा कि मौला, मैं परेशान हूँ कि ये जो अल्लाह के हुज्जत हैं उन्हें अभी से गैब का इल्म है, अभी से तमाम हालात की ख़बर है। ये 3 दिन का बच्चा मेरे घर जो बच्ची की विलादत हुई है उसके बारे में मुझे बता रहा है और ये बता रहा है कि मैंने उसका नाम गलत रखा है। कहने लगा मौला, मैंने अपनी बच्ची का नाम हुमैरा रखा है, मैंने अपनी बच्ची का नाम हुमैरा रखा है और आपके फ़र्जंद ने मुझसे कहा कि जाओ इस नाम से खुदा गज़बनाक है, तुम उस नाम को बदल दो, क्योंकि मुझे डर है कि खुदा का गज़ब तुम्हारी बच्ची पे शामिल ना हो जाए, तो फ़ौरन इस नाम को बदल दो। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, जानते हो हुमैरा किसका नाम था? तो उसने कहा, मौला मुझे नहीं मालूम, एक अच्छा नाम लगा। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है कि मौलाना ऐसा नाम बताइए जो हमारे इलाके में किसी का ना हो, किसी से मिलता जुलता ना हो, अच्छा नाम लगा। इमाम ने कहा, नहीं, ये अहले बैत के दुश्मन का नाम है, लिहाजा उतनी ज़्यादा तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम ये ख़ानदान अहले बैत के घर पे दस्तरखान पे लुक़मा खा खा के ये लोग बड़े हुए हैं, लिहाजा सब कुछ समझते हैं। तो इमाम ने कहा कि जाओ नाम बदल दो। असल मकसद इस मजलिस का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम आपस में ये गुफ्तगू कर लें कि हमने जिसके दामन को पकड़ा है वो हकीकत में मौला होने के लायक है। मैं आपको समझाने नहीं आया, ऐसा नहीं है कि आपको वाक़या इल्म में नहीं है, हम तो ज़िक्र मौला दोहरा के सवाब में शामिल होना चाहते हैं। ये सारे वाक़े, ये सारी दास्तानें, ये ज़िक्र अहले बैत आपने अपने बचपन से सुना हुआ है। हमने जिसे अपना मौला चुना है वो हकीकत में मौला है, तो फिर बेफ़िक्र हो जाइए। इमाम रज़ा फरमाते हैं, बेफ़िक्र हो जाओ। ये दुनिया के लोग क्यों डरते हैं मरने से? उसकी वजह ये है कि ये बेखबर हैं। जो हम मरने से डरते हैं हम बेखबर हैं। इमाम फरमाते हैं, इमाम रज़ा फरमाते हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया से उस दुनिया में इनके लिए बेहतरी है, इस दुनिया से उस दुनिया में इनके लिए बेहतरी है। जो तमाम सहूलतें उन्हें इस दुनिया में नहीं मिली, उस दुनिया में उनके इंतज़ार में वो सहूलतें हैं, यानी वो सहूलतें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। इसीलिए इमाम ने फरमाया कि याद रखो, जब तुम उस दुनिया में पहुँचोगे इस दारे फ़ना से दारे बका की तरफ, तो लोग तुम्हें देखेंगे और देखने के बाद में हसरत की सांस लेंगे कि काश हमने भी इनकी तरह अली और आले अली को अपना रहबर चुना होता, हमने भी इनकी तरह अली और आले अली से मोहब्बत की होती। लोग हसरत करेंगे कि काश हमने दामने अहले बैत को पकड़ लिया होता तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती, हम आज शर्मिंदगी की ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। तो इमाम फरमाते हैं कि जैसे बच्चा दवा की फ़ायदे से बेखबर है, लिहाजा वो ज़िद करता है, उसे खाने से मना करता है। इमाम फरमाते हैं ऐसे ही लोग जो हमारे मुहिब हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो उस दुनिया की नेमतों से बेखबर हैं, इसीलिए इस दुनिया को छोड़ते हुए डरते हैं, घबराते हैं, बेखबर हैं इसलिए घबराते हैं। इमाम फरमाते हैं तुम ये हमारा पैगाम हमारे चाहने वालों तक पहुंचा दो कि तुम्हारे लिए इस दुनिया से उस दुनिया में बेहतरी है। लिहाजा अगर हमारे वालिद हमसे बिछड़ गए हैं, हमारा भाई अगर हमसे जुदा हो गया, हमारी माँ अगर हमसे जुदा हो गई, तो ये फितरत का तकाज़ा है कि हम बिछड़ जाने की बुनियाद पर गमज़दा होते हैं, तकलीफ़ होती है, लेकिन हमें अपने मौला की बात पर यकीन कामिल है और हमें भी उस दुनिया में अपने वालिद के पास चले जाना है। कुछ दिन के लिए हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं। जिस दिन इस दारे फ़ना से दारे बका की तरफ जाना होगा, तो क्या हमारा बाप,
और क्या हम और क्या हमारा बेटा और क्या हमारे दोस्त सभी उस दारे बका की तरफ चले जाएंगे। बस हमें ये यकीन होना चाहिए कि जो बेहतरी है वो मुहिब्बान अली के लिए है। तो क्या हमने अली के दामन को मजबूती से पकड़ा हुआ है? क्या हमने अली के दामन को पकड़ा है कि नहीं? कहीं छूट तो नहीं रहा ये दामन? बस इसी यकीन को कायम रखने की ज़रूरत है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये फितरती तकाज़ा है कि इंसान एहसास करता है कि मेरा वालिद मुझसे बिछड़ गए, लेकिन वो भी खुश नसीब हैं कि उन्हें शफ़ात आले मोहम्मद नसीब होगी, दीदार आले मोहम्मद नसीब होगा और इस दुनिया से बेहतर दुनिया में वो जा चुकी हैं। लिहाजा हमारे पास एक सहारा है कि इस दुनिया में जो हमें सहारा देते थे वही उस दुनिया में भी मौजूद हैं जो हमें सहारा देते हैं। लिहाजा फितरती तकाज़े के अलावा हमें इत्मीनान होना चाहिए कि अगर हमारा वालिद हमसे बिछड़ गया है तो हमारे मौला की सहूलत में है, हमारे मौला की हिफाजत में है और हम सबको अपने मौला की तरफ जाना है। एहसास कीजिए कि हम अपने बाप की जुदाई के बाद कितना गमगीन होते हैं। भाई से भाई बिछड़ जाए कितना गमगीन होते हैं, बहन से बहन बिछड़ जाए कितना गमगीन होते हैं। लेकिन आप एहसास कीजिए कि ज़ैनब से 18 भाई बिछड़ गए, सकीना से उनके बाबा बिछड़ गए। ये सब क्यों बिछड़े? इसलिए क्योंकि दौलत की जंग थी, कुदरत की जंग थी। उमर साद कहता है कि जब मैं नशेब की तरफ हुसैन को मैंने देखा कि वो सजदे में सर रखे हुए थे और शिब्र कुंद खंजर चला रहा था, तो मैंने देखा कि हुसैन कुछ कह रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि हुसैन की आवाज़ को सुन लूँ कि हुसैन कहना क्या चाहते हैं। शायद हुसैन शर्मिंदगी का एहसास कर रहे हैं कि काश मैंने ख़िलाफ़ एहतजाज न किया होता, काश मैंने जंग न की होती, मेरे बच्चे कुर्बान ना होते, मेरा घर सही सालिम होता। मैंने कोशिश की कि हुसैन की बात को सुनूं, तो मैंने हुसैन की आवाज़ को जब सुनी तो मैं घबरा गया। मैंने सुना कि हुसैन कह रहे थे कि ऐ परवरदिगार मेरे शियों की हिफाजत करना, ऐ परवरदिगार मेरे शियों के ख़ताओं को माफ़ कर देना। अपने शियों की बख्शिश के लिए हुसैन दुआ कर रहे थे और कह रहे थे मेरे शियों जब तुम पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। ये इमाम बयान कर रहे थे, इमाम ज़ेर खंजर भी आपको याद कर रहे थे। आप एहसास कीजिए कि हुसैन से उनका अली अकबर बिछड़ गया, हुसैन से और मोहम्मद जुदा हो गए, लेकिन हुसैन अपनी आखिरी वक्त किसे याद कर रहे थे? अपने शियों को, अपने शियों को याद कर रहे थे। क्यों याद कर रहे थे? उसकी वजह है कि हुसैन की ये सारी कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत की भलाई के लिए था कि ये पूरी दुनिया यजीद न बन जाए, यजीद की फ़िक़्ह पर अमल न करे। हुसैन का मकसद ये था। तो आज भी अगर हम हुसैन का ज़िक्र करते हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये हुसैन का शुक्रिया है कि हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी, अपने घर को कुर्बान किया, हुसैन ने कुर्बान किया है। अज़ादारों, हम अपने बाप का गम नहीं भूल सकते। एक मरहूम के वालिद के इसाले सवाब की मजलिस है, बेटे को बड़ा गम है, बरसी की मजलिस है, लेकिन बाप बहुत याद आता है। क्योंकि बाप की हैसियत जो दुनिया में है ना, एक घर के अंदर या उस ख़ानदान के लिए बाप की हैसियत नबी की हैसियत है। एक बाप का मकाम उसके घर के अंदर नबी की हैसियत है। अगर आपने अपने बाप को नाराज़ कर दिया तो खुदा आपसे नाराज़ हो जाएगा। जिस तरह एक नबी को नाराज़ कर दें आप, जिस तरह से एक बाप, एक नबी आपके लिए दुआ करे तो परवरदिगार जल्द कबूल कर लेता है, ऐसे जब बाप अपने बेटे के हक़ में दुआ करता है तो खुदा उसे जल्द कबूल कर लेता है।
बाप की हैसियत एक नबी की हैसियत है। जब तक बाप का साया होता है घर पे, खुदा अपनी तमाम तरह की बला व आफात से उस घर को महफूज रखता है, क्योंकि खुदा ने उस बाप को नबी की हैसियत दी है। अज़ादारान मज़लूम करबला बरसी की मजलिस है, लेकिन बेटे को बड़ा गम है बाप के बिछड़ने का, लेकिन हमारे तमाम मोमिनीन के बाप कुर्बान हुसैन के पर, हुसैन की शख्सियत पर। हम अपने बापों को कुर्बान करते हैं हुसैन की ज़ात मुक़द्दस पर। सज्जाद रोते रहे बाज़ारों में, घर पे, मुसल्ले पे, हर मकाम पे सज्जाद रोते रहे। या बताओ है बाबा, आपको कुंद खंजर से ज़िबा किया सैयद सज्जाद कुछ न कर सके। ए बाबा, आपके चेहरे मुक़द्दस पे तमाचे के निशान मैंने देखे, सैयद सज्जाद कुछ न कर सके। ए बाबा, आपके सर को नेज़े पे बुलंद किया गया, सैयद सज्जाद कुछ न कर सके। सैयद सज्जाद को बहुत ज़्यादा इस बात का गम था कि जवान बेटा मौजूद था, लेकिन बाप के लाशे के साथ बेहुरमती हुई। सैयद सज्जाद को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप एहसास कीजिए, अगर आपकी मौजूदगी में अगर आपके बाप से कोई बदतमीज़ी कर दे, बदकलामी कर दे, बेटा, वो जवान बेटा मर जाएगा अगर कुछ ना कर सके। यही वजह है कि जब सैयद सज्जाद और तमाम अहले बैत हरम करबला से जब जाने लगे बादे शहादत, सैयद सज्जाद खड़े खड़े चेहरा बदलने लगा, चेहरा दर्द होने लगा, कभी नीला पड़ने लगा। एक मरतबा ज़ैनब ने जब सैयद सज्जाद के चेहरे को देखा, देखने के बाद में फ़ौरन समझ गई, कहने लगी, सैयद सज्जाद, तुम्हारे चेहरे से ये लगता है कि रूह तुम्हारे जिस्म से अभी निकल जाएगी। ऐ सैयद सज्जाद, ऐसा न करो, अगर तुम चले गए तो हमारा कौन हामी व हाफिज होगा। ऐ सैयद सज्जाद, अपने आप को संभालो। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी अम्मा को देखा और रोते हुए आंखों से कहा, ए फूफी अम्मा, आप इंसाफ से बताइए, कैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि जवान बेटा अपने बाबा को बगैर दफनाए तपती हुई सहरा में छोड़ के जा रहा है। आखिर सैयद सज्जाद अपनी गैरत का क्या करे। अला लअनतुल्लाह कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार हैं उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ व रोज़ी में तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, हम सबको हज ज़ियारत से नसीब फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, साहिब मजलिस की तमाम दिली हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, साहिब मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार, इस तरीके से हमारे मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, साहिब मजलिस जो मरहूम है उन्हें जवार अहले बैत अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है, हम सब का शुमार इमाम के नासिर मददगार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद अख्तर हुसैन इब्ने अफसर हुसैन की रूह को और सैयद सरवर हुसैन इब्ने अफसर हुसैन की रूह को और इसी तरीके से सैयद फ़िज़ा बीबी इब्ने बिनते अली हुसैन की रूह को और सैयद अफसर हुसैन इब्ने फ़िदा हुसैन की रूह को इरसाल करना है। बिस्मिल्लाह।